हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सीक्वेंशियल सर्किट के क्वेश्चन के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू कास्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, काउंटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को यूजीसी नेट में आते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट का क्वेश्चन ही है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 टेबल्स के बारे में बताया था, उनको यूज़ कैसे करना है। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? टी फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड हेयर, सो वी हैव टू यूज टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप का टेबल क्या था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। अदरवाइज टी की 2 इनपुट होती हैं, जा 0 जा 1। अगर 0 है तो आउटपुट आती है प्रीवियस, अगर 1 है आउटपुट आती है प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना है। अब हमें इन्होंने पूछा क्या है, क्या था Q1 Q0 की 4 क्लॉक पल्स के बाद आप आउटपुट बताओ अगर इनिशियल वैल्यू 0 0 है। एग्जामिनर वांट्स टू नो दिस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कितने क्लॉक के बाद पूछ रहा है वो, 4 क्लॉक के बाद। इनिशियल वैल्यू क्लॉक जब 0 है उस वक्त हमारे पास वैल्यू उसने दी है Q0 Q1 की वैल्यू 0 0 है। पूछा कब है? आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस, 1 2 3 4, 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आउटपुट क्या आएगी। एग्जामिनर वांट्स टू नो दिस। साथ में गिवन क्या है हमें, क्लॉक। क्लॉक कौन सा गिवन है? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है कि जब जब फ्लिप फ्लॉप को पॉजिटिव एज मिलता है और साथ में टी की वैल्यू भी 1 मिलती है तो वो ट्रिगर करता है। इधर देखो, अगर टी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट आ रही है, इसी को कहते हैं ट्रिगर। क्या कहते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर मतलब चेंज। अगर पहले 0 थी अब 1 आएगी आउटपुट, अगर पहले 1 थी अब 0 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दो, ये जो मेरा टी फ्लिप फ्लॉप पहला है जो Q0 है, इसको हमेशा टी की वैल्यू भी 1 मिल रही है, क्लॉक भी हमेशा 1 मिल रहा है। 2 शर्तें हैं फ्लिप फ्लॉप के काम करने के लिए, एक तो उसको इनपुट 1 चाहिए, एक उसको क्लॉक भी 1 चाहिए। दिस फ्लिप फ्लॉप इज गेटिंग clock 1 every time, also getting t input 1 every time। तो मेरी Q0 की वैल्यू जो पहले थी वो 0 थी, अब हो जाएगी 1, ट्रिगर करेगा प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। अगर अब 1 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 0, अगर 0 है फिर क्या हो जाएगी 1, अगर 1 है तो नेक्स्ट हो जाएगी 0। आई केम टू नो कि 4 क्लॉक पल्स के बाद मेरी Q0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो ये आंसर तो मेरा कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है, जिसमें दोनों 1 1 दी हुई है। क्लियर? ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। आगे ध्यान दीजिए, अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आता है? सेकंड के लिए। सेकंड में टी की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, पर मैटर क्या करता है अब, क्लॉक क्या मिल रहा है देखिएगा। Q0 की आउटपुट इसको क्लॉक मिला, Q0 की आउटपुट क्या थी? दैट इज 0। अगर 0 मिला तो दूसरे की आउटपुट भी 0 हो गई थी, ठीक है। अब हमें सिर्फ टी नहीं देखना, साथ में क्लॉक भी देखना होता है। टी तो हमेशा 1 मिल रहा है, वो शर्त तो हमारी पूरी होगी। अगर सिर्फ हमें टी देखना होता हम कहेंगे कि वो वैल्यू हमेशा ट्रिगर करेगी, लेकिन साथ में इसमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मैं आपको बता चुकी कि जब जब उसको क्लॉक की वैल्यू भी 1 मिलेगी तो वो चलेगा, ठीक है। टी की वैल्यू तो 1 मिल गई, क्लॉक भी 1 मिलना चाहिए, तो इसकी वैल्यू ट्रिगर करेगी, मतलब चेंज होगी, नहीं तो सेम रहेगी, ठीक है। ध्यान दो, टी तो 1 मिला, मैं इसको नहीं चेक करूंगी, मैं जस्ट इसको चेक करूंगी। Q0 की वैल्यू क्या मिली इसको एज आ इनपुट? 1 मिली। Q0 की वैल्यू 1 है तो इसको 1 मिली, जब 1 मिली तो इसकी आउटपुट करेगी ट्रिगर। नेक्स्ट सेकेंड क्लॉक में Q0 की वैल्यू इसको 0 मिली, आप यहाँ पे देखो टेबल में, जब 0 मिली तो ये वैल्यू सेम रहेगी, सेम। नेक्स्ट देखो, Q0 की वैल्यू इसको 1 मिली, जब 1 मिली तो ये वैल्यू ट्रिगर होगी। नेक्स्ट चेक करो,
नेक्स्ट वैल्यू इसको 0 मिली, तो जब 0 मिलेगी तो ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड के सीक्वेंशियल सर्किट हमारा फाइनल आउटपुट हमें देगा दैट इज 0 0। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0। तो डियर स्टूडेंट फाइनल आउटपुट हमारी क्या आई है 0 0। फॉर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, उनके लिए मैं फिर से बताना चाहती हूँ, इनिशियल वैल्यू 0 0 गिवन थी। टी दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, 1 के ऊपर तो करता ही है, साथ में क्लॉक का भी सिंबल दे दिया, और क्लॉक भी कौन सा, पॉजिटिव क्लॉक। ठीक है, तो पॉजिटिव मिलना चाहिए ट्रिगरिंग के लिए। तो टी की वैल्यू तो हर बार 1 मिल रही है, टी की वैल्यू तो हर बार 1 मिल रही है। Q0 को जो हमारा पहली डायग्राम है फ्लिप फ्लॉप की, इसको क्लॉक भी हमेशा 1 मिलेगा, बाहर से मिल रहा है, इसको टी भी हमेशा 1 मिलेगा। सो दैट्स वाई इसकी वैल्यू हमेशा ट्रिगर कर रही है। ट्रिगर मतलब जो पहले थी प्रीवियस उसका कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है, Q1 की वैल्यूज़ के ऊपर। जो Q1 की वैल्यू है वो T = 1 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। अब साथ में क्लॉक भी तो पॉजिटिव मिलना चाहिए था जैसे इसको मिल रहा था, पर इसका क्लॉक Q0 के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कहीं पे Q0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आउटपुट ट्रिगर नहीं करेगी। जैसे देखो, अगर 0 मिली तो ये आउटपुट पहले जो थी सेम आई, ट्रिगर नहीं की। अगर 1 हुई तो ये वैल्यू ट्रिगर कर गई, अगर 0 मिली तो ट्रिगर नहीं की। सो दैट्स वाई योर फाइनल आंसर इज दिस। तो whenever you want to give the answer of such type of cascading question, आपको इस डायग्राम को समझना ज़रूरी होता है। आगे के क्वेश्चंस में मैं ये डायग्राम्स आपकी और भी सिंप्लीफाइड करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही फ्लिप फ्लॉप थे, आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप भी कास्केडिंग में आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, विच में कॉम्प्लिकेट टर्म्स दी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट टाइम के कैसे करना है, ठीक है। एंड ये पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेबल्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, जो कि आपके सामने अभी ओपन है, SR JK का टेबल, ठीक है। अगर नहीं पता मैंने कैसे ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी, कैसे याद रखना है, प्रीवियस वीडियो देख लेना। TD फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये याद रखने हैं। और साथ में अनअकैडमी के ऊपर मैं टीच कर रही हूँ, और वहाँ पे अगर आप फ्री क्लासेस एक्सेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, निशा एम रेफरल कोड यूज़ करो। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिनमें एक डेडिकेटेड सेशंस आप लोगों को मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप निशा एम रेफरल के साथ जो है 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। 1 ईयर की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। आप एटलीस्ट 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन चूज़ करके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हो सकते हैं। अनअकैडमी गिव्स चांसेस फॉर ऑनबोर्डिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी के ऊपर ही ऑनबोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब एज वेल, ठीक है। साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त निशा एम रेफरल स्पेस नहीं है कोई भी, ठीक है। और दूसरी बात, फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चंस के लिए आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो यूट्यूब की तरफ से ये आपको फीचर दी गई है, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।